Hello everyone, welcome to Navkar. Now in previous lecture we have seen some about flame inflammable objects. ठीक है. Okay, now next 6.2, that is how do we control fire. अभी हम लोगों ने सबसे पहले आगे देखा कि फायर कैसी होती है. ठीक है, कैसे फायर जो है वो प्रोड्यूस होती है. ठीक है, इनफ्लेमेबल है, फ्लेमेबल है, कंबस्टन क्या होता है. ठीक है, कैसी फ्लेम होती है उसकी. ठीक है, बर्निंग कब होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ हमने देख लिया. अभी हमें देखना है कि उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. जो फायर होता है, ठीक है, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. You must have seen or heard of fire breaking out in homes. ठीक है, ऑब्वियसली आपने सुना ही होगा. ठीक है, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज. हो देखो, होम्स में भी होता है, शॉप्स में भी होता है, फैक्ट्रीज में भी होता है ना. ठीक है, डिफरेंट रीज़न से वहाँ पे फायर होती रहती है. ठीक है, या तो सिलेंडर जो है उसकी वजह से हो सकता है, आपकी कोई लाइन जा रही है वहाँ पे कट ऑफ है. ठीक है, कोई भी रीज़न की वजह से वहाँ पे फायर पॉसिबल है. इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक. अगर आपके साथ आपने ऐसा कोई इंसिडेंट देखा है, आपने सुना है, ठीक है, तो कोई भी ऐसा एक्सीडेंट आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो. ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट्स. अभी देखो, आपको लगता है कि ये क्या लिखने का है, ऐसा क्या बोलने का. सो इससे क्या होता है कि आप लोगों की जो जनरल नॉलेज होती है अबाउट दिस थिंग, ठीक है, कि आपको पता चल रहा है वहाँ पे कि कैसे फायर होती है. ठीक है, सो उससे क्या क्या आप लोगों को नुकसान होता है, उससे कैसे बचना चाहिए, उसको कंट्रोल कैसे करना है. अगर ऐसी सिचुएशन कभी आपके हाथ में है तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे. ठीक है, सो उससे अपनी जान जो उसको कैसे सेफली आप बचा सकते हो अपने आप को. सो वो सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है. डज योर सिटी और टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन. अभी देखो, फायर ब्रिगेड स्टेशन जो है, ठीक है, विच आर एवरीवेयर, सब जगह पे होते हैं. क्योंकि ये तो पॉसिबल है ना कि कहीं भी हो सकता है फायर जो है वो. ठीक है, जंगल में भी हो सकता है, किसी के घर में, फैक्ट्री में, कहीं भी हो सकता है. ओके, व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स, व्हाट डज इट डू. क्या करते हैं फायर ब्रिगेड. अभी देखो, ऊपर आपको फिगर गिवन है. ठीक है, जैसे कि ये कोई होम है. ठीक है, उसके में दैट मीन्स उस घर में आग लग गई है. सो आग लगने की वजह से आप लोग यहाँ देख सकते हो कि स्मोक निकल रहा है. ठीक है, सो ये जो फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड अभी आपको यहाँ से ऊपर भी दिख रहा है. ठीक है, अलग से उनकी ये जो व्हीकल होती है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो. ठीक है, ये सीढ़ियाँ जो है, ठीक है, वो ऊपर जाके फायर ब्रिगेड जो है, ठीक है, वो वहाँ से पानी डालेगा और यहाँ नीचे से भी डालेगा. उनके पास ये जो लंबी पाइप होती है, उसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है और उसके अंदर से जो पानी आएगा, ठीक है, उसका फोर्स बहुत होता है. दैट मीन्स वो बहुत दूर तक पानी जा सकता है. जैसे कि नॉर्मली हमारे घर में क्या होता है, जो पाइप होती है जिसका यूज़ करते हैं ना, पाइप का. ठीक है, सो उसके अंदर इतना फोर्सफुली पानी नहीं आता और कम आता है कंपेयर टू दिस पाइप. ठीक है, बट इसमें क्या होता है, मशीन सिस्टम होती है, फोर्सफुली पानी आएगा. दैट मीन्स वो बहुत दूर तक पहुंच पाएगा. सो जहाँ पे भी आग लगी हुई है उसको हम बुझा सकते हैं. ठीक है, अगर हम जो है वो वहाँ पे पहुँच नहीं सकते, बहुत बड़ी जगह है और वहाँ पे आग लगी हुई है, सो हम तो वहाँ पे जा नहीं सकते. ठीक है, सो फायर ब्रिगेड क्या करते हैं, फोर्सफुली ये पानी वहाँ तक पहुँचा देंगे. ठीक है, नाउ इट पोर्स वाटर ऑन द फायर. ऑब्वियसली वो वाटर डालते हैं फायर के ऊपर. वाटर कूल्स द combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. Now what is ignition temperature? Once again आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है ignition temperature क्या होता है. ठीक है, अभी देखो, जहाँ पे आग लगी हुई है,
ठीक है, वहाँ पे हम वाटर पोर करेंगे, ठीक है, यानी पानी, तो क्या हो जाएगा, सो वो जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो कोई भी चीज़ है, दीवार है, कुछ भी, सो वो कूल डाउन हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि पानी की वजह से क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है, उसका टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा। दैट मीन्स उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर दैट मीन्स द मिनिमम टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पे वो बर्न होना स्टार्ट होता है, उस टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे चला जाएगा, क्योंकि हमने उसके ऊपर पानी डाला है, एंड देयरफॉर वो फिर बर्न नहीं होगा। ओके, so water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. This prevents the fire from spreading. ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, जो फायर जो स्प्रेड होती है, ठीक है, वो बंद हो जाएगी जितने पोर्शन में आपने पानी डाला है, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पानी गया है वो सब कुछ तो अभी बंद हो जाएगी, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे चले जाएंगे वो लोग, ठीक है, सो वो सारे ऑब्जेक्ट्स आपके बंद हो जाएंगे, ठीक है, अभी वो जो है वो बर्निंग नहीं हो रहे होते, सो क्या होगा कि वो स्प्रेड नहीं करेंगे, आगे जो फ्लेम होती है ना उसको वो स्प्रेड नहीं करेंगे। अगर आगे ऐसे स्प्रेड होता ही जाएगा तो फिर फायर ब्रिगेड भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। So water vapors also surround the combustible material. Obviously अभी कोई भी चीज़ जलती है उसके ऊपर हमने वाटर डाला, ठीक है, सो वाटर क्या हो जाएगा, अभी थोड़े उसके सराउंडिंग ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो उसका बर्निंग अभी चालू है, ठीक है, और पॉसिबल नहीं कि एक ही साथ सारे ऑब्जेक्ट पे फायर ब्रिगेड का पानी पहुंच जाए, सो वहाँ पे फ्लेम जो है उसकी वजह से आपने उसके सराउंडिंग जितने भी पोर्शन में पानी डाला है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसका वेपर की फॉर्म में चला जाएगा। सो ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, दैट मीन्स क्या होता है, एयर में से अभी देखो हमें एयर में से ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, ऑक्सीजन जो मिलता है, ठीक है, सो उसको वो क्या कर देगा, कट कर देगा, और एयर जो है वो आपकी जो फ्लेम है ना, ठीक है, वो बंद हो जाएगी, ठीक है, दैट मीन्स फायर जो है वो एक्सटिंग्विश यानी बंद हो जाएगा। अभी देखो ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि किसी भी चीज़ को अगर आपको फायर करना है, उसको बर्न करना है, ठीक है, सो उसके लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी है, ठीक है, इट्स कंपल्सरी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो कभी कोई चीज़ जो है वो जल पाएगी, अदरवाइज़ ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पे बर्निंग हो सकती है, ठीक है। सो वहाँ पे वाटर क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर अभी वाटर का लेयर आ जाएगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है वो ऑक्सीजन के जो एयर में जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, उससे सीधा कनेक्शन नहीं कर पाएगी, एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, हमारी जो फ्लेम है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। नाउ यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। कैन यू लिस्ट द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, दैट मीन्स वहाँ पे अभी आपको देखो आपने पूरे चैप्टर में अभी आगे पढ़ा, ठीक है, कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, किसके लिए, अगर आपको फायर प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, सो उसके लिए आगे आपने 3 रिक्वायरमेंट्स देखी है। नाउ दिस आर फ्यूल, एयर एंड हीट, ठीक है, ऑब्वियसली आप लोगों ने ये 5th चैप्टर में भी कर लिया है। सो फ्यूल तो आपको पता है क्या होता है, एयर यानी टू सप्लाई ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तभी वो चीज़ जल पाएगी, एंड हीट, ठीक है, हम लोगों ने देखा था ना कि हीट एंड लाइट की फॉर्म में फायर जो है वो होती है, ठीक है। सो अगर इन तीनों चीज़ है आपके पास अगर है, सो दैट मीन्स विच आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोड्यूसिंग फायर to raise the temperature of the fuel beyond the temperature ignition temperature, ठीक है। हीट क्या करेगी,
कोई भी चीज़ को हीट देने से क्या होता है, उसका टेम्परेचर हाई होगा, और अगर इग्निशन टेम्परेचर जितना हाई हो जाएगा सो तब उस टेम्परेचर से वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट्स। द जॉब ऑफ अ फायर extinguisher is to cut off the supply of air। क्या होता है यहाँ पे देखो, अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, उसमें कोई भी या तो आगे जो भी हमारी फायर है उससे हम कंट्रोल तो कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मेन थिंग इज़ दैट कि टेम्परेचर जो है उसको डिक्रीज करना है। किससे डिक्रीज करना है, उसके इग्निशन टेम्परेचर से। एक बार हमने उसका टेम्परेचर, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर हमने इग्निशन टेम्परेचर से लो कर दिया, ठीक है, सो वो चीज़ जो है वो बर्न नहीं हो पाएगी। ठीक है। द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ। दैट मीन्स वॉट, कि मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, जैसे कि कोई सिलेंडर है, ठीक है, वो सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट होने से कहीं पे भी ऐसे फायर जो है वो हो गई है। ठीक है, सो सिलेंडर के अंदर से जो गैस स्प्रेड हुआ है उसको तो नहीं हम कंट्रोल कर सकते ना। ठीक है, वो तो स्प्रेड हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, सो हमें क्या करना है, हमारे पास ये जो फायर ब्रिगेड की बात की हमने, वाटर जो है, ठीक है, उसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, हमें कनेक्शन जो है उसको हम कट ऑफ कर लेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाएगा, सो फायर जो है वो आगे स्प्रेड नहीं होगी। नोटिस दैट द फ्यूल in most cases cannot be eliminated। obviously as I said कि फ्यूल जो है, ठीक है, जैसे गैस है, पेट्रोल, केरोसिन, ठीक है, ये सब जो फ्लेमेबल फ्यूल्स है उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, इफ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल। ऑब्वियसली अभी देखो, कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसने फायर को कैच किया, या तो बिल्डिंग में कोई ऐसी एक जगह है जहाँ पे ऐसा कुछ ब्लास्ट हुआ, ठीक है, या तो कोई इलेक्ट्रिकल शॉक से कोई आग लगी है, सो वहाँ पे क्या हो सकता है, अभी पूरी बिल्डिंग जो है वो जल सकती है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है ना। ठीक है, सो इन दैट केस द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ कंबस्टन। ठीक है, कंबस्टन दैट मीन्स जो चीज़ जल सकती है। चलिए, ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टव इन द किचन। क्या बोला यहाँ पे, ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक और अ गैस लाइटर नियर द गैस स्टव इन द किचन। आपकी किचन में जो गैस स्टव होता है, ठीक है, उसके नियर आपको क्या ले जाना है, बर्निंग मैचस्टिक ले जाना है, अदरवाइज गैस लाइटर ले जाना है। टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टव। ठीक है, नॉब यानी जो ऐसा होता है ना, ठीक है, उसको घुमा के आप उसको ऑन करते हो, फिर आप उसको वहाँ पे फायर होती है। ठीक है, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अभी देखो, आप लोगों को पता है लाइटर से आप लोग क्या करते हो, क्या करते हो, वहाँ पे फ्लेम करते हो ना। ठीक है, सो लाइटर होगी या तो आपकी बर्निंग मैच स्टिक होगी, वहाँ क्या हो जाएगा, फ्लेम हो जाता है। ठीक है, मैच स्टिक जो है, ठीक है, उसको आप जो स्टव है उसको टच करके नहीं रखोगे, थोड़ा ऊपर रखोगे, फिर भी वो क्या करेगा, फायर को कैच कर लेगा। ठीक है, सो वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। वी नो दैट, ठीक है, कि गैस जो होता है विच बर्न्स रैपिडली और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट। सच कंबस्टन इज नोन एज रैपिड कंबस्टन। ठीक है, ऐसे कंबस्टन को क्या बोलते हैं हम, रैपिड कंबस्टन। ठीक है, रैपिड कंबस्टन दैट मीन्स वो बहुत जल्दी, एकदम स्पीड में वो जल जाएंगे। ठीक है, सो देयर आर सब्सटेंसेस
like phosphorus which burn in air at room temperature. ठीक है, दैट मीन्स जो फॉस्फोरस होता है, ठीक है, वो रूम टेम्परेचर पे भी बर्न हो जाता है. ठीक है, सो उसको हम रैपिड कंबस्टन बोल सकते हैं. द टाइप ऑफ कंबस्टन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. Now next आया अभी spontaneous combustion. Spontaneous that means क्या होता है कि जैसे कि आप कोई चीज़ बर्न हो रही है, ठीक है, बट उसका कोई पर्टिकुलर ऐसे रीज़न नहीं है कि जिसकी वजह से उसकी आग लग गई है, ठीक है, और पूरा क्या हो जाता है सडनली कॉज ऑफ एनी अपेरेंट कॉज. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पूरा ब्लास्ट हुआ. ठीक है, सो इस केसेस में हम ऐसे कंबस्टन्स को क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन. ओके, नाउ we generally have fireworks on festival days. When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. As you know, दिवाली में आप लोग पटाखे चलाते हो. ठीक है, जनरली क्या होता है वहाँ पे फायरवर्क्स होते हैं. ठीक है, क्योंकि फेस्टिवल डेज में क्या होता है, होते ही है ना. ठीक है, सब लोग पटाखे चलाते हैं. सो व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड, दैट मीन्स जब पटाखे को जलाया जाता है, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. क्या होता है, सबसे पहले आप उसको जलाते हो. ठीक है, जलाने से वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट एज वेल एज लाइट भी होती है. ठीक है, सो हीट, लाइट एंड आफ्टर क्या होता है, वो जब फूटता है तब साउंड भी तो प्रोड्यूस होता है ना. ठीक है, सो a large amount of gas formed in the reaction is liberated. That means जो रिएक्शन होता है, जैसे कि अभी ये जो रिएक्शन हुआ, ठीक है, उसके दौरान यहाँ पे जो गैस फॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है, वो बहुत सारा हमारे एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस हो जाएगा. और वो क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है. ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन. क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन. ठीक है, देखिए वन बाय वन डेफिनेशंस आ रही है. ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले कंबस्टन के बारे में हमने देखा था. ठीक है, देन आफ्टर कौन कौन से सब्सटेंस हो जो कंबस्टिबल है, इनकम्बस्टिबल है. ठीक है, देन आफ्टर हमने प्रीवियसली देखा कि रैपिड कंबस्टन क्या होता है, फिर स्पॉन्टेनियस कंबस्टन क्या होता है, एंड अभी हमने एक्सप्लोजन के बारे में देखा. ठीक है, सो सारी डेफिनेशन जो है वो वंस अगेन मैं आप लोगों को रिपीट करवा देता हूँ. ठीक है, बट आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि अभी क्या है कि पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा. ठीक है, आगे जितनी भी थ्योरीज होगी उसमें क्या होगा, सिर्फ आपको बोल देंगे कि भाई एक्सप्लोजन. सो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि एक्सप्लोजन क्या होता है, एक्सप्लोजन क्या होता है. सो बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होता है, गैस फॉर्म होता है. ठीक है, सो हम उसको एक्सप्लोजन बोलते हैं. Explosion can also take place if pressure is applied on the cracker. Obviously, ठीक है, अभी क्रैकर जो है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा. सो वहाँ पे क्या हो सकता है, सॉरी, एक्सप्लोजन. ठीक है, एक्सप्लोजन होना यानी बड़ा सा विस्फोट होना. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फ्लेम. देखिए, ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद वंस अगेन मैंने आप लोगों को जितनी भी डेफिनेशंस एंड ऑल करवाया है वो सब कुछ हम वापस देख लेंगे. ऑब्जर्व एन LPG फ्लेम. कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम. देखो, अभी LPG के बारे में बात की गई है. सो फर्स्ट आप लोगों को LPG का फुल फॉर्म पता होना चाहिए. सो LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ठीक है, LPG फ्लेम. हमारे घर में जो स्टव होता है ना, ठीक है, उस स्टव में जो फ्लेम होती है वो किसकी वजह से होती है, LPG की वजह से, क्योंकि हमारे सिलेंडर के अंदर LPG गैस भरा हुआ है.
ठीक है। और एलपीजी जब बर्न होता है तो आप कैसी फ्लेम देखते हो? ऑब्वियसली देखते हैं ना हम लोग, ब्लू कलर जैसी फ्लेम होती है और नीचे से रेड भी होती है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम? देखो कैंडल फ्लेम होता है, उसका कलर कैसा होता है? रेडिश येलो जैसा होता है। ओके, सो रिकॉल योर एक्सपीरियंस बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7, और इसके बारे में हम लोगों ने आगे भी देख लिया है। इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल नंबर 6.2 कैन डू दैट नाउ। ओके, आपको यहाँ पे टेबल नंबर 6.2 गिवन है। विच आर द मटेरियल्स फॉर्मिंग फ्लेम ऑन बर्निंग? फर्स्ट वन इज़ द कैंडल, सेकेंड वन मैग्नीशियम, थर्ड कैम्फर, नंबर 4 केरोसिन स्टव एंड नंबर 5 चारकोल। ठीक है, चारकोल के बारे में भी हम लोगों ने 5th चैप्टर में पढ़ लिया है। ओके, सो यहाँ पे आपको एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है कि फ्लेम जो है, अगर वो फ्लेम फॉर्म करती है या नहीं करती है। करती है तो उसका कलर देखना है आपको। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है, ये आपका स्टव है और ये कैंडल है। ठीक है, सो कलर्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ अ किचन स्टव। नाउ सो हियर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे भी फ्लेम्स ऑफ केरोसिन लैम्प, कैंडल एंड बंसेन बर्नर, तीनों की फ्लेम्स आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अगर ये आपने देखा हो ना, तो पहले के ज़माने में क्या था कि लाइट तो सब जगह पे नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऐसे सब जगह पे नहीं पहुंच पा रही थी। ठीक है, सो ऐसे केसेस में वो लोग केरोसिन लैम्प यूज़ करते थे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करना इजी नहीं है। सो पहले वो लोग फ्लेम्स ऑफ केरोसिन लैम्प यूज़ करते थे। ठीक है, ये कैंडल है और ये क्या है? बंसेन बर्नर। बंसेन बर्नर क्या होता है? जो लैब होती है ना, लेबोरेटरीज, उसमें आपको ये देखने को मिलता है, यानी जो केमिकली जो रिएक्शन होते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है अगर आपको किसी चीज़ को बर्न करना है। ठीक है, सो बर्न करने के लिए बंसेन बर्नर यूज़ होता है। एक स्टैंड में ये लगाया हुआ होता है और उसके ऊपर पूरा ऐसे स्टैंड वाइज पूरा शीट्स एंड ऑल जो भी है, ठीक है, उसको लगा के ऊपर जो भी आपको बर्न करना है, उसको हीट देनी है, उसको आप दे सकते हो। Record your observations and mention whether on burning the material forms a flame or not। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने टेबल बोला उसमें आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ओके, सो 6.4 टॉपिक यहाँ पे ओवर होता है आपका। ठीक है, 6.5 जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फर्स्ट वंस अगेन आप लोगों को सब कुछ मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा? हाउ डू वी कंट्रोल द फायर। सो हमने फायर के बारे में देखा कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, होम्स में, शॉप्स में, कोई फैक्ट्रीज है। ठीक है, और ऐसा जो एक्सीडेंट है उसके बारे में भी अगर आप लोगों ने कहीं पे देखा सुना है तो उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, देन आफ्टर हमने यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड की फिगर गिवन थी कि उनके पास कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसका यूज़ करके वो लोग आग बुझा सकते हैं। ठीक है, वो फोर्सफुली उनके पास ये जो पूरी पाइपलाइन होती है। ठीक है, अभी आपको लगता होगा सर ये पाइप कहाँ से आती है? सो उनका ये जो व्हीकल होता है ना, उसके अंदर ये सब मशीनरी एंड ऑल पूरी सिस्टम होती है। ठीक है, सो वहाँ से बहुत बड़ी पाइप होती है और वो जो पाइप है उसमें से पानी भी फोर्सफुली निकलता है। ठीक है, देन आफ्टर हम लोगों ने फायर ब्रिगेड के बारे में सब कुछ देखा। ठीक है, वो हमको कैसे प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, फिर जो वाटर हमने ऑब्जेक्ट्स यानी जो भी है, तो कोई शॉप है, फैक्ट्री है, जो भी है, उसके ऊपर हमने जो वाटर डाला, सो वाटर जो है वो कैसे कट ऑफ करेगा, ऑक्सीजन से उसका कनेक्शन नहीं होगा, सो फायर जो है वो आगे स्प्रेड नहीं होगी। दैट मीन्स दूसरे ऑब्जेक्ट को वो नुकसान नहीं करेगी, स्प्रेड नहीं होगी तो। ठीक है, देन आफ्टर हम लोगों ने फ्यूल, एयर एंड हीट के बारे में देखा। ठीक है, विच आर द असेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोड्यूसिंग फायर। ओके, एयर जो है वो सप्लाई करती है ऑक्सीजन एंड हीट जो है विच इज़ रेज टू द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर।
ठीक है, क्योंकि जब इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच पाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट तभी वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर उससे लो टेम्परेचर है देन ऑब्वियसली वो तो जल नहीं सकता। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स गिवन है। ठीक है, अभी जैसे कि आई थिंक लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर सूरत में जो केस हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो अलर्ट हो गई है एंड देयरफॉर यहाँ पे 2 सिलेंडर्स होते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे बोला होगा आपको, ये CO2 वाला है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ठीक है, ये एक सॉलिड फॉर्म में भी होता है और गैसेस में भी होता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि ये जो है ना यहाँ से वो पाइप निकाल के आप ये स्प्रेड करोगे। ठीक है, जहाँ पे आग लगी हुई है वहाँ पे अगर आप स्प्रेड करोगे सो वो जो फायर है वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स दैट इज़ फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, और स्कूल्स में, शॉप्स में, मॉल्स, फैक्ट्रीज, जहाँ पे भी आप लोग जाओ कंपलसरी गवर्नमेंट ने ये जो सिलेंडर है वो कंपलसरी लगाने का बोल दिया और सब जगह पे होता ही है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आपको लगेगा तो सर ये क्या होता है, ये प्रेशर दिखाता है, ये कितने प्रेशर से अंदर से निकल रहा है। ठीक है, और इसकी भी एक्सपायर होती है। ठीक है, ये एक्सपायर हो जाएगा सो वापस से इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आई थिंक 1 ईयर जितना ये चल सकता है, आफ्टर 1 ईयर इसको वापस रिन्यू करवाना पड़ता है। देन आफ्टर हम लोगों ने कंबस्टन के टाइप्स देखे। ठीक है, कैसे कैसे कंबस्टन्स होते हैं। रैपिड कंबस्टन दैट मीन्स व्हाट, गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो बर्न होके रैपिडली बर्न होके क्या प्रोड्यूस करी है, हीट एंड लाइट, सो उसको हम क्या बोलेंगे, रैपिड कंबस्टन। ठीक है, देन आफ्टर देर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे भी बर्न हो सकता है, क्या हो सकता है, फॉस्फोरस। ये MCQ में आ सकता है। हाँ, ठीक है, ऐसा कौन सी चीज़ है, ठीक है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो रूम टेम्परेचर में भी बर्न हो सकता है, सो फॉस्फोरस। सो ऐसे फॉस्फोरस को खुला ही नहीं छोड़ सकते। ठीक है, देन आफ्टर हम लोगों ने स्पॉन्टेनियस कंबस्टन के बारे में देखा। व्हाट इज़ दैट, द टाइप ऑफ कंबस्टन in which a material suddenly burst into flames। क्या हो जाएगा, suddenly burns हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, फ्लेम्स में। ठीक है, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपीरियंट कॉज। दैट मीन्स वहाँ पे भले ही किसी ने कुछ जलाया नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी वहाँ पे फ्लेम हो गई है। ठीक है, आग लग गई है फिर भी वहाँ पे, सो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। देन आफ्टर हम लोगों ने एक्सप्लोजन के बारे में देखा। एक्सप्लोजन में हमने देखा कि फेस्टिवल्स डेज में क्या होता है, जनरली दिवाली में फायरवर्क्स होते हैं। ठीक है, क्रैकर्स हम लोग जलाते हैं। ठीक है, सो उसकी वजह से क्या होता है, वो हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, such as a reaction is called explosion, and explosion can also take place if the pressure is applied on the cracker. Then after हमने फ्लेम के बारे में देखा। ठीक है, फ्लेम के डिफरेंट कलर्स के बारे में, LPG के बारे में देखा जो हमारे घर में जो स्टव होता है उसमें होता है। ठीक है, फिर कैंडल की फ्लेम के बारे में देखा। नीचे आप लोगों को मैग्नीशियम रिबन के बारे में बोला गया है जो हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में आई थिंक ये इसके बारे में डिस्कशन कर ली थी। नीचे आपको एक टेबल गिवन है जिसके अंदर आपको लिखना है कि जो मटेरियल्स गिवन है, ठीक है, विच आर फ्लेमेबल और नॉट। यहाँ पे आपको फिगर गिवन है, कैंडल का जो फायर होता है, ठीक है, उसकी जो फ्लेम होती है वो कैसे कलर की होती है, और गैस स्टव की जो फ्लेम होती है वो कैसे कलर की होती है। देन कैरोसिन लैम्प है। ठीक है, नीचे यहाँ पे कैरोसिन डाला जाता है और ये फ्लेम होती है, कैंडल की फ्लेम है, ये बंसन बर्नर की फ्लेम है। फिर हमने रिकॉर्ड किया ऑब्जर्वेशंस एंड देन उसको टेबुलर फॉर्म में
कन्वर्ट किया। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। फ्लेम क्या है, एक्सप्लोजन क्या है, ठीक है, यानी बहुत बड़ा सा विस्फोट होता है तो उसको हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। रैपिड कंबस्टन क्या है, ठीक है, स्पैंटेनियस कंबशन क्या है, ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ कंबस्टन, ये सारे हमने देख लिए। ये जो हमने आज करा है पूरा, ठीक है, उसकी डेफिनेशन जो है वो आपको 2 टाइम्स लिखनी है, और रेगुलर होमवर्क जो है हमारा 1 टाइम पूरा क्लास वर्क, वो तो आपको अपनी नोटबुक में लिखना ही है, ठीक है। बट अदर देन दैट आपको रैपिड कंबस्टन, स्पैंटेनियस कंबस्टन, देन एक्सप्लोजन, ठीक है, देन आफ्टर उसके पहले भी हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी ना, कंबस्टेबल, इनकम्बस्टेबल, ठीक है, इग्निशन, टेम्परेचर, उन सब के बारे में आपको जितनी भी डेफिनेशंस है वो सारी डेफिनेशंस आपको 2 टाइम्स लिखनी है। ओके, सो सी इन नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू टॉपिक दैट इज 6.5 स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। ठीक है, अभी फ्लेम जो होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।